मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी। दादू में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सखर 48, मिठी 47, हैदराबाद 46 और मुल्तान में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में 40 डिग्री की गर्मी 45, पेशावर में 37 डिग्री की गर्मी 41 और कराची में 37 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री सेंटीग्रेड की महसूस की जा रही है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि जून के पहले हफ्ते तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रह सकती है। बलाई सिंध में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। कहर ढाती गर्मी में लोड शेडिंग से अवाम परेशान। कराची के इलाके माड़ीपुर के मकीनों का हॉक्सबे रोड पर के इलेक्ट्रिक दफ्तर के सामने एहतजाज। हॉक्सबे रोड पर ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की कतारें। मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। शुगर मिल्स पूरा साल 150 रुपये एक्स फैक्ट्री कीमत की फराहमी की यकीन दहानी कराएं। चीनी की बरामद से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि चीनी बरामद ना हुई तो आइंदा सीज़न में शुगर मिल्स दिवालिया हो जाएंगी। शुगर मिल्स ने रवां सीज़न गन्ने के काश्तकारों को 800 अरब रुपये में से 760 अरब रुपये अदा किए। शुगर मिल्स को रवां सीज़न काश्तकारों को अब भी 40 अरब रुपये अदा करना है। चीनी बरामद न हुई तो शुगर मिल्स नवंबर में क्रशिंग नहीं कर सकेंगी। बिश्केक में फंसे सिंध के तलबा को लेकर पहली परवाज़ की कराची आमद। बच्चों को देखकर वालिदैन जज्बात पर काबू ना रख सके, गले लगाकर आबदीदा हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी खुद एयरपोर्ट पर तलबा के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। वापस पहुंचने वालों में 55 लड़कियां, 150 लड़के शामिल। कराची, हैदराबाद, नवाबशाह और दीगर अजला के तलबा शामिल। तलबा ने कहा कि हालात में कुछ बेहतरी आई है मगर वापसी में ही आफियत थी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं मज़ीद 180 तालिबान किर्गिस्तान में हैं जिनमें 6 ज़ख्मी हैं। कोशिश है कि इन बच्चों के लिए खुसूसी फ़्लाइट भेजें। मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए भी कोशिशें करें। इद्दत में निकाह केस की सज़ा के खिलाफ बानी पीटे और बुशरा बीबी की अपीलों पर वक्फे के बाद समाअत कुछ देर बाद होगी। इससे पहले समाअत के दौरान बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि रिजवान अब्बासी साहब को दलाइल देने हैं, रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। सेशन जज ने कहा कि आपको भी तो दलाइल देने हैं, अपने हतमी दलाइल दे दें। वकील बोले कि अपने हतमी दलाइल के लिए तकरीबन 15 मिनट लूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। वो अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में अमाराती तिजारत बढ़ाने पर खुसूसी तबादला ख्याल करेंगे। शहबाज शरीफ की अमाराती कारोबारी बिरादरी और मालियाती इदारों के सरबराहों से भी मुलाकातों का इम्कान। काबीना के अहम वज़रा भी वफ़द में शरीक। तेहरान में मरहूम ईरानी सदर के ताज़ियती इज्तिमा में शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। ताजिकिस्तान के सदर, आज़रबाईजान के वज़ीर आज़म, कतरी अमीर, तुर्क नायब सदर और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग मुलाकातें की। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने तहरीरी हुक्मनामे के अलावा दीगर अदालती कार्रवाई नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी। अदालतों में ज़ेर समाअत केसेस की रिपोर्टिंग से मुतालिक पैमरा के हिदायतनामे में कहा गया है कि अदालती कार्रवाई से मुतालिक टिकर्स, हेडलाइंस नशर करने से गुरेज किया जाए, सिर्फ तहरीरी अहकामात की ही खबर दी जाए। पैमरा हिदायत के मुताबिक TV चैनल्स बराह रास्त नशर होने वाली अदालती कार्रवाई दिखा सकते हैं। पैमरा का कहना है कि TV चैनल्स कोई भी ऐसा मवाद, गुफ्तगू, तजवीज़ या राय नशर करने से गुरेज करें जो अदालती फैसलों पर असरअंदाज हो सकती है। पैमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में पैमरा, वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि पैमरा का 21 मई का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदी, अदालतों की तकसीम और वकला पर मुकदमात के मामले पर लाहौर बार एसोसिएशन का जनरल हाउस इजलास में वकला ने पंजाब भर की अदालतों में हड़ताल की कॉल दे दी। इजलास में PMG चौक पर एहतजाज करने की करारदाद मंजूर। जनरल हाउस इजलास के बाद वकला रैली की सूरत में PMG चौक रवाना। कराची में थड्डो डैम के करीब मवेशी मंडी बनाने और फुजला डैम में फेंकने के केस में सिंध हाई कोर्ट का चीफ सेक्रेटरी को आला सतह की कमेटी बनाने का हुक्म।
तजावुजात हटाने और डिप्टी कमिश्नर मलीर को मुतालका ज़मीन तहवील में लेने की हिदायत। अदालत ने मुतालका ज़मीन की खरीदो फरोख्त ट्रांसफ़र से भी रोक दिया। कमेटी की सिफारिशात के बाद मुलविस अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी हुक्म। गुजर नाला औरंगी नाला महमूदाबाद नाला मुतासरीन को मुआवजे से मुतालिक अमल दरामद केस। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने 80 गज़ मकान की तामीरात की तखमीना रिपोर्ट तैयार कर ली। नाला मुतासरीन को 80 गज़ प्लॉट पर तामीरात की मद में 14,37,165 रुपये रकम का तखमीना। रिपोर्ट आइंदा चंद रोज़ में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जमा कराई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब से एशियाई तरक्याती बैंक के अल्टरनेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की मुलाकात। पंजाब में डेवलपमेंट और आवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर IT पर काम तेज़ी से जारी है। बेशतर शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और लैंडफिल साइट मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला बनना आसान नहीं था, बल्कि चक्की पीसने की मुशक्क़त के मुतरादिफ था। माशरे के महरूम तबकात का बुरे हालात से गुजरना बहुत तकलीफ देह है। आवाम की खिदमत करना पसंद है। हर शाम खुशी से सरशार घर जाती हूँ। TB के मरज़ की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत ने अमरीकी इंतज़ामिया के इश्तराक से प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पेचोहो के हमरा तपेदिक से निमटने के मुश्तरका प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। 5 साला प्रोग्राम के लिए $90 लाख फराहम किए गए हैं। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि दुनिया में TB से सबसे ज़्यादा मुतासर ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। प्रोग्राम TB मरीज़ों को इलाज की सहूलत फराहम करने और मरज़ के खात्मे के लिए माहिराना रहनुमाई और वसाइल फराहम करेगा। ईरान के शहर बेरिजन में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की आखिरी रसूमात जारी। अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की तदफीन आज मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में होगी। इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की गई थी। कराची में 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात के पर्चे लीक करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। SSP सेंट्रल के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से लैपटॉप, 4 मोबाइल फ़ोन भी बरामद। मुलजिम पर्चे शुरू होने से आधा घंटा से 10 मिनट पहले तक पेपर लीक करता था। मुलजिम ने बताया कि उसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें पेपर लीक करता था। मुलजिम के साथ 2 मज़ीद अफराद भी ग्रुप एडमिन थे। और पंजाब में बढ़ती गर्मी 24 के बायस एक दिन में डायरिया और गैस्ट्रो के 21,373 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक पंजाब में एक हफ्ते में गैस्ट्रो के 1,23,279 और डायरिया के 1,656 मरीज रिपोर्ट हुए।